अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब और मैं मौजूद हूँ राजा अमर अब्बास साहब के साथ। ये तज़किये करते हैं, आप इनको रोज़ टीवी पे देखते हैं, बड़े पॉपुलर इनके तज़किये। सारी दुनिया से हमें कॉल्स आती हैं कि आप अमर अब्बास साहब का तज़किया लें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम देते हैं। बड़ा एक तूफ़ान बपा किया हुआ है कुछ मीडिया एंकर्स ने कि शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ़्तारी एक सियासी गिरफ़्तारी है और उनको बहुत पहले से पता था वो गिरफ़्तार हो रहे हैं। उनको जो गिरफ़्तारी की सज़ा मिल रही है वो नवाज़ शरीफ से मोहब्बत की सज़ा मिल रही है। तो ये एक कुछ टीवी एंकर्स उनको बिल्कुल बरी करके बैठे हैं टीवी पे, तो इसलिए हमने कहा कि आप देखिए, इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इतने मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज़ आ गए हैं, जिसमें कोई ड्रग माफिया है, तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का माफिया है, तो कोई स्मगलिंग का है। लेकिन एक माफिया की तरफ मैं निशानदेही करना चाहूँगा, वो है एनर्जी सेक्टर का और ऑयल एंड गैस का माफिया, जो इस मुल्क में इतना डीप रूटेड हो चुका है और इस मुल्क को इतना कंट्रोल कर रहा है कि आप यकीन कीजिए कि हेरोइन से ज़्यादा उसमें पैसा है और वो इस अंदाज में कमाए जाते हैं। ये जो केस है शाहिद खाकान अब्बासी का, ये उसी माफिया का केस है कि जनाब किस तरीके से इस केस में दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपने कुवैत के साथ एक एग्रीमेंट किया, आपने किन एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे वो जो LNG ख़रीदी, ये एक इसका चैप्टर है। और इसका एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपने कराची में वो क्या था कि वो जो आपने LNG लेनी थी वो शिप के ज़रिए कराची पोर्ट पे आनी थी। शिप ने थोड़ा डीप वाटर में रुकना था क्योंकि साहिल तक नहीं आ सकता था, तो उसके लिए आपने वहाँ पे टर्मिनल्स की फैसिलिटी दी कि 2 टर्मिनल्स लगेंगे और इनका काम सिर्फ ये होगा कि ये शिप से ऑफलोड करेंगे और आगे से लैंड पे ले आएंगे, लैंड पे ला के सिलेंडर बनाएंगे, जो भी करेंगे। क्या होता है कि जनाब अभी हम फ़िलहाल पहले चैप्टर को छोड़ते हैं। ये जो 2 LNG के इन्होंने टर्मिनल्स लगाए, एक एग्रो वालों का लग गया और एक JJ इकबाल ज़ैद अहमद का, और इनके साथ बड़े कमाल अंदाज में उन्होंने जो डील की वो अजीब कॉन्ट्रैक्ट थे कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये हुआ कि ये टोटल जो लगता है 11-12 अरब रुपए का लगता है ये टर्मिनल, और इन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया 15 साल का और हर रोज़ की बुनियाद पर $2,60,000, चाहे वो काम होगा नहीं हो ना हो, इवन अगर काम भी हो तो 2,60,000 का मतलब है डॉलर योमिया। इट मीन्स कि वो 1 साल में अपनी पूरी तकरीबन लागत जो उसकी लगी है वो पूरी करेगा और उसके बाद 14 साल वो आपका, हमारा टैक्स पेयर का ये तमाम पैसा वो अपनी पॉकेट में डालेगा और बड़े मज़े से वो माफिया कहेगा। अब इसमें जो नैब ने देखना है कि जनाब ये शाहिद खाकान अब्बासी, इन फॉर्म्स के दूसरे कौन से पार्टनर्स हैं। ये इकबाल ज़ैद अहमद एक नॉन, इसकी हिस्ट्री है JJVL की। इसी तरीके से ये एग्रोज वाले जो उनसे हैं, ये पहले खाद का काम तो करते थे, ये किस अंदाज में आते हैं और ये टर्मिनल्स आपके मुल्क को कितने अरबों रुपए का नुकसान देंगे। और नंबर 2 आपने ये देखना है कि जब कतरियों के साथ आपकी हुई तो कतरी क्या कोई बिज़नेस पार्टनर्स भी हैं किसी के, क्या वो शरीफ ख़ानदान के या उनके वो जो दूसरा सैफुर रहमान है उनके साथ इनका मुश्तरका कोई कारोबार भी है। तो अब हमारा मीडिया बड़े आराम से कह रहा है कि जनाब ये तो शाहिद खाकान अब्बासी जो उस वक़्त ऑयल एंड गैस के मिनिस्टर थे, इनका कोई कसूर नहीं। कसूर तो क्या, बिल्कुल इनका कसूर नहीं है। कसूर तो आवाम का है कि वो आंखें बंद कर लेती है, वो समझती नहीं कि जनाब ये हमारे साथ हो क्या रहा है। ये जो आपको इतनी महंगाई नज़र आती है, ये जो गैसेस महंगी हो रही हैं, ये जो बिजली महंगी होती है, ये कसूर है। और एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि ये जब इन्होंने उससे डील की तो इनके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, मेरे ख्याल इमरानुल हक नाम है, बिल्कुल इमरानुल हक, जो कि इनके अपनी टर्मिनल का मुलाजिम था, उसको उठा के कॉन्ट्रैक्ट चूँकि करना था PSO के साथ, उसको चेयरमैन बना दिया, उसको वहाँ पे 70 लाख रुपए पे बैठा दिया कि चले जी दोनों साइड की डील से बड़ी मजबूत रखेंगे। तो अब ये वो चैप्टर्स हैं कि जिसको नैब ने तफ्तीश करनी है। इसके अंदर आपको और भी बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी और ये दौरान तफ्तीश पता चलेगा कि जनाब अगर वहाँ पे यकीन कीजिए अगर 50 सेंट का भी फ़र्क आ जाता है गैस में तो ये 15 साल अरबों खरबों रुपए के लेने हैं। तो इस पे मीडिया को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जनाब इस मुल्क में अगर कोई शरीफ आदमी है तो वो शाहिद खाकान अब्बासी है भाईजान। इस मुल्क में अगर कोई शरीफ आदमी है तो वो कंज्यूमर है जो बेचारा लाखों रुपए के बिलें जमा कराता है। इस मुल्क में अगर कोई शरीफ आदमी है तो आप हमें जिनके पैसों से ये माफिया जो एनर्जी सेक्टर का माफिया है, और आप यकीन करें कि अगर ये एनर्जी सेक्टर के माफिया को आपने हाथ डाल लिया तो अरबों खरबों, क्योंकि मैं ख़ुद ऑयल एंड गैस के बहुत केस करता रहा हूँ, मुझे इनका पता है कि किस अंदाज में यहाँ पे लूट मार होती है और ये आपकी इकॉनमी
लेकिन ये केस बड़ा सख्त इसलिए है कि इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, आपको कुछ इंटरनेशनल फर्म्स चाहिए जो इंटेरोगेशन कर सकें, जो आपको बता सकें कि जनाब 2013 में गैस की LNG जो एक दुनिया में सबसे सस्ती थी, अमेरिका में थ्रो अवे प्राइस पे मिल रही थी, $7-8 या कुछ ऐसे थी। तो ये चीज़ें आप इन्होंने देखनी है कि जनाब खाकाना बासी साहब कहते हैं मैं वकील नहीं करूँगा। जनाब अभी आपको पता है आप रिमांड पे जाएंगे, रिमांड में वकील करने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन जब ये केस अदालतों में आएगा और भरपूर तरीके से आना चाहिए, नैब को इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए और आवाम को अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट ने जो माफियाज का जिक्र किया है तो ये माफियाज इस मुल्क की, इस कौम की तबाही का सबब बन रहे हैं और अगर हम इन्हें रोक लेते हैं, यकीन कीजिए कि आपको ये जो आपकी इतनी डेथ सर्विसेज हैं, आपने जो लोन लिए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें कैटर हो सकती हैं सिवाय इस चीज़ के कि आपने इन बड़े बड़े माफियाज पे हाथ डालना है। सर आपने इमरान की बात की, मैं अपने नाज़रीन से ये बात शेयर करूं कि नाज़रीन इमरान जो है ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया सर, तो वहाँ इमरान का पूछा गया तो उसको उसके बारे में ये पता चला कि उसको इसके अलिफ बे का भी नहीं पता इन सारी चीज़ों का। साहब के पास केस आया था, मैं वहीं पे था, सुप्रीम कोर्ट में था। तो मतलब उसको 70-80 लाख रुपए आपने सैलरी पे बिठा लेते हो, बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदा था। एक तो ये बात सर, ये एक आपने मीडिया की बात की, क्या ऐसी वजह है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए करप्शन के खिलाफ, तो मीडिया एक दीवार बन जाता है और हमारे वो केसेस सियासी बनाने की कोशिश करता है मीडिया, जिन करप्शन की केसेस पे तहकीकात होनी चाहिए। दो वजूहत है, एक तो अभी हमने ये जो माफियाज की बात की है, आपके मीडिया में भी एक बहुत बड़ा माफिया है। आपका जो मीडिया का माफिया है वो क्या करता है कि इस मुल्क के जो असल इश्यूज़ हैं उनको साइड पे करना चाहता है। वो करप्ट लोगों से मंथली अगर आप भत्ते लेते हैं, अगर आप लिफाफे लेते हैं, अगर आपकी अपनी अरबों की जायदादें हैं, तो फिर आप इनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, वो आपसे डिलीवरी भी मांगेंगे। और फिर जो हमारा एक इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट से जंग चल रही है, उसके भी कुछ आपके ऐसे एलिजिडली लोग मीडिया में मौजूद हैं कि जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के ये जो मेजर इश्यूज़ हैं ये अपनी जगह पे रहें, आप छोटे मोटे पटवारियों को पकड़ते रहें, ये करते रहें, लेकिन जो इस मुल्क को दीमक की तरह चीज़ें खा रही हैं या जो बड़े चैप्टर्स हैं उनको ये फिर उनके साथ मिल के साजिश करके मीडिया, जनाब क्या बात है जनाब, ये तो शाहिद खाकान भाई, शाहिद खाकान अब्बासी ने अगर बरी होना है तो मीडिया ने से बरी नहीं होना। अगर शाहिद खाकान अब्बासी ने निकलना है तो अदालत में सबूत दे के निकलेगा। ये कि जी ये तो हम आवाम के पास जाते हैं, आवाम की अदालत में जाते हैं। भाई आप आवाम की अदालत में जब जाते हैं तो आप किस मुंह से जाते हैं जब आपके ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस लग गए होते हैं। तो मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये जो चंद चैनल्स चला रहे हैं कि जी शाहिद खाकान अब्बासी के, हाँ जी उसको किस तरीके से उन्होंने गाड़ी रोकी और पकड़ लिया। भाई गाड़ी रोकी इसलिए कि उसको नैब बुला रही है, नैब ने उसको 70 सवालात दिए हुए हैं, उसमें उनसे पूछा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए कि ये आपने किस अंदाज में, ये किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। ऑल दो कि इसमें आपको इश्यूज़ आएंगे क्योंकि एक फ़ॉरेन आपने स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपने हालिया देखा कि आर्बिट्रेशन में हमें मुख्तलिफ इन्हीं उल्टे कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से फ़ाइन हो रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप नैब ने देखनी है। लेकिन अगर एक चीज़ है कि जिस शख्स ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसको फ़ायदा, बेशक अब ये जी उसने ख़ुद फ़ायदा नहीं लिया, भाई आपको क्या पता उसने ख़ुद फ़ायदा नहीं लिया, या अगर नैब का कानून है कि आपके किसी एक्शन की वजह से किसी और शख्स को, ए को, बी को अगर फ़ायदा पहुँचता है तो ये आपने करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस की है। तो वो साहब जा रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इधर नैब उनके इंतज़ार में बैठी है। तो अगर ये नैब के पास आ जाते, वारंट 16 तारीख का निकला हुआ है, नैब उन्हें आराम से कहती कि जनाब ये आपका वारंट आ गया है, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप इधर कह के जाते हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो फिर नैब के पास तो कोई और रास्ता नहीं था। इनको 75 सवाल दिए गए कि आप इनके जवाब दें। अच्छा सर, इस पे आपने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो सर आपने ये फरमाया कि मीडिया के कुछ अनासर उधर मिले हुए हैं, लेकिन आपने एक साथ ये भी कहा कि एक किसी हमें इंटरनेशनल फर्म को हायर करना चाहिए जो इन टेक्निकल चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे। तो इस पर मैं ये कहता हूँ कि सर इंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की आज, उन्होंने ये कहा जी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब के सुरमाओं को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया, ये उसकी जो है हेडलाइन थी। अब आप ये बताइए कि हमें जब उस तरह के उस लेवल के लोग नहीं होंगे तो ज़ाहिर है फिर यही तो वजह होती है कि हम हार जाते हैं चीज़ें टेक्निकली। कल भी जैसे मरीम के साथ यही नैब थी, इसका ये पहले भी रेफरेंस आया था, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और उस वक्त कमर ज़मान चौधरी था और उसने कहा कि मैं मिनिस्टर के खिलाफ नहीं करता। इन्होंने मिली भगत करके वो केस क्लोज कर दिया था। ये तो दोबारा खोला फिर नैब ने कि जनाब ये LNG का इशू क्या है, आपके सामने है कि पार्लियामेंट में यही वो लोग, यही वो पार्टीज़ जो आज कह रही हैं कि बेगुनाह है,
इन्हीं ने जाके सब ने उस वक्त जब ये बातें हुई थी तो फ्लोर ऑफ द हाउस में जाके उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज किया था कि जनाब ये LNG की जो डील है ये फेयर नहीं है, आवाम से छुपाई जा रही है। तो अब बात ये है कि अगर अखबार में स्टोरीज़ देते हैं, मुझे समझ में नहीं आते कि वो कैसे नैब को भी एक्शन लेना चाहिए कि उसके केसेस पे असरअंदाज हुआ जाता है, उसकी तफ्तीश पे मैं समझता हूँ ये असरअंदाजी है कि अगर उसके सवालात के जवाब आपके मीडिया के लोग दे रहे हैं और वो पूछते कुछ हैं और आप उनके केस को स्पॉइल कर रहे हैं, तो नैब एक्शन यकीनन अगर फवाद चौधरी के खिलाफ आपके याद है एक उन्होंने नोटिस दिया था कि क्या वजह है कि मीडिया के खिलाफ नैब नहीं आती कि जनाब आप क्यों हमारे केसेस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आप क्यों हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाके आप उल्टी सीधे मीडिया पे आके बातें करते हैं। तो अब ये नैब को चाहिए कि थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आए और ऐसी ब्लैक शीप्स को जो उनके अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में हैम्पर कर रहे हैं उन्हें ज़रूर